मैं प्रदीप गोदियाल, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज ढूंगीदार, टिहरी गढ़वाल। कक्षा 12 के लिए मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत कैंसर के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। कैंसर क्या है? कैंसर को ट्यूमर भी कहा जाता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका की अनियमित आकार और अनियमित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। कैंसर होने पर कोशिका बहुत ही जल्दी अपनी जैसी दूसरी कोशिका बनाने लगती हैं और यह नई कोशिकाएं अपने आकार और आकृति में ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर पाती हैं और यह कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं। कैंसर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर दो प्रकार के होते हैं। कैंसर को ही ट्यूमर भी कहा जाता है। पहला है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर दो प्रकार के कैंसर हैं। फर्स्ट, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? जब बहुत सी असीमित आकार वाली कोशिका आपस में गुच्छा बना लेती हैं और मास में बदल जाती हैं, तो इस प्रकार के कैंसर को बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। इस प्रकार के कैंसर में मेटास्टेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, अर्थात यह एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल सकता है। सेकंड नंबर है बिनाइन ट्यूमर। यह एक प्रकार का स्थानीय या लोकलाइज्ड ट्यूमर है जो कि एक ही स्थान पर रहता है और ये शरीर के दूसरे भागों तक नहीं फैलता है। जैसे ये हाथ में दिखाई दे रहा है, ये आँख के ऊपर दिखाई दे रहा है और इसमें भी हथेली में दिखाई दे रहा है, अंगूठे में। तो ये एक स्थान पर रहता है और किसी दूसरे भागों तक नहीं फैलता है। इस प्रकार के कैंसर को आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि यह किसी भी अंग की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, बिनाइन ट्यूमर के एग्जाम्पल, लाइपोमा। इस प्रकार का ट्यूमर फैट सेल के बढ़ जाने पर होता है। कहीं पर भी हथेली में है या पैरों में है, किसी भी अंग में बाहर से जो है ये फैट सेल बढ़ जाती है, उसको लाइपोमा कहा जाता है। सेकेंड, मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर एक विशिष्ट प्रकार का ट्यूमर होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल जाता है। यह बहुत ही खतरनाक होता है और इसकी कोशिकाएं बहुत अनियंत्रित तरीके से विभाजित होती हैं और यह ट्यूमर बहुत तेज़ी से फैलता है। जब ऐसा ट्यूमर शरीर के किसी एक हिस्से से शुरू होकर किसी नए हिस्से में फैलता है तो उसे मेटास्टेसिस कैंसर कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर के प्रकार। तो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट है कार्सिनोमास, सेकंड सार्कोमास, थर्ड ल्यूकेमिया और फोर्थ लिम्फोमास। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट, कार्सिनोमास। यह कैंसर आंतरिक अंगों को कवर करने वाली सेल्स में होता है, खासकर ब्रेस्ट, किडनी, फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोन, सिर और गर्दन को प्रभावित करता है। तो ये कार्सिनोमास जो है आंतरिक अंगों को कवर करने वाली सेल्स में पाया जाता है। सेकंड, सार्कोमास। सार्कोमास एक प्रकार की हड्डियों का कैंसर है जो कि हड्डियों में होता है और एक जगह से दूसरी जगह फैलता है।
सार्कोमास हड्डियों का कैंसर हो गया। और नंबर 3 ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो कि ब्लड में पाया जाता है। यह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैंसर है जो रक्त के द्वारा बहुत ही जल्दी संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल ब्लड है और एक जिसमें ल्यूकेमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर। तो ये क्या है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है और बहुत ही घातक ये होता है। नंबर 4 लिम्फोमास। ये एक विशिष्ट प्रकार का कैंसर होता है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में शुरू होता है और एक जगह से दूसरी जगह में फैलता है। तो ये लिम्फॉइड जो टिश्यू हैं हमारे, टॉन्सिल हैं और थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है, इसके अलावा जो हमारे मोनोसाइट्स हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, इन सभी जो ये सब मिला करके लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इनमें ये लिम्फोमास कैंसर होता है। कैंसर के कारण, जो कारक कैंसर की बीमारी पैदा करते हैं उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। ये कारक निम्न प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल एजेंट होते हैं कुछ। फिजिकल एजेंट में जैसे कुछ तंबाकू खाने से, गुटखा चबाने से, धूम्रपान करने से और शराब पीने से। सेकंड बायोलॉजिकल एजेंट, इसमें कुछ पैरासाइट आते हैं जैसे सिस्टोसोमा पैरासाइट हैं, और दूसरा वायरस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और सी। ये वायरस भी कैंसर के कारण होते हैं और ये कैंसर पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें कोंगोजेनिक वायरस कहते हैं। नंबर 3 रेडिएशन। कुछ रेडिएशन के द्वारा भी कैंसर फैलता है। इसमें से एक्सरेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। और नंबर 4 केमिकल एजेंट हैं। कुछ केमिकल एजेंट जैसे एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल एक्सेट्रा, इनके कारण भी कैंसर होता है। अब कैंसर के ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैसे किए जाता है। तो कैंसर के उपचार हेतु कुछ विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। फर्स्ट है शल्य चिकित्सा या सर्जरी। तो सर्जरी होगी केवल बिनाइन ट्यूमर में, क्योंकि ये शरीर के किसी एक हिस्से में होता है और फैलता नहीं है, इसलिए इसको आसानी से सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकता है। सेकंड, रेडिएशन थेरेपी या विकिरण चिकित्सा। तो विभिन्न प्रकार के रेडिएशन का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, क्योंकि ये रेडिएशन आसानी से कैंसर कोशिका की वृद्धि को रोक देती हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती हैं। थर्ड है कीमोथेरेपी। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोका जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे इससे उल्टी, दस्त, बाल झड़ते हैं, खून की कमी हो जाती है और शरीर में कमजोरी हो जाती है। थैंक यू।